विश्व आज किस मुहाने पर खड़ा है कि शांति, उसके अमन चैन के विकास आज कहाँ है औसत रूप से चाहिए। तो सॉवरेंटी पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है? वन नेशन वन इलेक्शन में को लागू करने के लिए कहाँ कहाँ चेंज लाने की जरूरत होगी या इसको लागू करने के लिए क्या क्या करने की आवश्यकता होगी? सर मैं ही कम इन। आइए प्लीज बैठ जाइए, नमस्ते सर। बैठ जाइए। थैंक यू सर। एक बार अभिवादन होगा है ना? राजन, यस सर। तो आप इंटर किए तो बाद में रिव्यू में बताएंगे कदमों का जो चलन था, कदमों की जो गति थी, थोड़ा सा नॉर्मल नहीं था। कम नॉर्मल आना है, नॉर्मल जैसे आप चलते हैं, बहुत तेज नहीं, बहुत स्लो नहीं। और आगे तो एक बार आपने चेयर को अभिवादन कर दिया, नमस्कार कर दिया, उस सबको कम्युनिकेट हो, कॉन्टैक्ट सबसे बने रहेंगे। यस बैठने के लिए कहा गया, आपने धन्यवाद, थैंक यू बोला, बहुत अच्छा किया। तो हम लोग अब बात करते हैं। यस सर। 20 मिनट हम लोग मॉक इंटरव्यू के बारे में आपसे सवाल जवाब करेंगे, आपकी प्रतिभा का परिचय लेंगे, आपकी क्षमता का अवलोकन होगा और आपके ज्ञान का अनुशीलन होगा। सब सारी क्रियाएं चलेंगी। आपने 2019 में किया ना हिस्ट्री में, यस सर। तो ये 4 साल तक क्या चल रहा? सर मैंने सिविल सेवा की तैयारी की इस बीच में, और अच्छा। कंटिन्यूअस सर मैं मेंस दे रहा था सर, और साथ में सर मैं पीजी कर रहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, जो मेरा ऑप्शनल भी है। कभी इंटरव्यू हाँ सर, ये फर्स्ट है। डिफाइन कीजिए कि भला क्या है? सर इंटरव्यू व्यक्तित्व परीक्षण होता है, और इसमें चेक की जाती है कि जिस पद के लिए लिया जा रहा है व्यक्ति कैंडिडेट को, वो उस पद की जिम्मेवारियों को निर्वहन करने में सक्षम है या नहीं है। ये सब चीज़ देखी जाती है। सर आत्मविश्वास का, कम्युनिकेशन स्किल, सर उनका पद के लिए जो अनिवार्य जो बेसिक नॉलेज है, ये सभी चीज़ें सर देखी। आप प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं यस सर। तो मूल रूप से आप अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। Yes. तो उस अध्ययन के बाद कौन कौन सी चीज़ें उपयोगी हैं जो इंटरव्यू में काम करता है? सर इस बीच हम बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं सर, इन्फॉर्मेशन आती है हमें पढ़ने के दौरान, तो लोगों को हम जब कन्विंस करते हैं किसी भी चीज़ों को लेकर के, तो हमारी वहाँ पर जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी होती है सर, प्रभावी होती है। हम लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं, और वो हमें एक जो हमारी जो उद्देश्य है लोगों से बातचीत करने का, वो सार्थक हो पाती है। आपके अध्ययन से कॉन्फिडेंस का क्या तारतम्य है, क्या संबंध है? सर जब हमारे पास नॉलेज होती है किसी भी उस बैकग्राउंड के बारे में, हम जान रहे होते हैं, तो उस पर हम सर अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, और एक कॉन्फिडेंस आती है कि सर हम फेस कर लेंगे चीज़ों को। यस। और इंटरव्यू में मेमोरी का क्या इम्पोर्टेंस है, स्मरण शक्ति? यस सर। सर स्मरण शक्ति हमारे लिंकेज पावर को बढ़ाती है। हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उसको हम लिंक कर पाते हैं और एक बेहतर समाधान दे पाते हैं। विश्व आज किस मुहाने पर खड़ा है कि शांति, उसके अमन चैन के विकास आज कहाँ है औसत रूप से चाहिए? तो निश्चित रूप से देखें तो विश्व में बहुत सारे विकास परियोजनाएं चल रही है, साथ में डिस्टरबेंस भी हैं सर, खास करके हम देखें जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर। और मानव निर्मित यस सर। समस्याएं बताइए। सर यदि हम देखें तो ट्रेड वॉर और दो देशों के बीच संप्रभुता का मुद्दा भी आ रहा है, क्षेत्र को लेकर के भी सर लड़ाई चल रही है सर। इस तरह क्षेत्र को लेकर क्या लड़ाई चल रही है? सर यदि हम देखें इजराइल फिलिस्तीन समस्या सर, तो उसमें दोनों जो है, दोनों पक्ष जो है उस क्षेत्र पर अपना दावा कर रहे हैं, और दोनों अपनी ये दावा जो दावा कितना पुराना है? ये दावा आज का है, 10 साल पहले का है, 2 साल पहले का?
सर इसके ऐतिहासिक रूप से भी दावा करते हैं इजराइल के द्वारा कि ये हमारा मूल स्थान है, जबकि फिलिस्तीन का कहना है कि हम यहाँ कंटिन्यूअस रह ही रहे थे और इजराइल ने बाद में यहाँ आया है सर। इस तरह से विवाद चल रहा रूस और यूक्रेन वॉर जो चल रहा है है। यस सर। उसमें कुछ माइल्ड हुआ है? रूस माइल्ड हुआ या यूक्रेन माइल्ड हुआ है या दोनों माइल्ड हुआ है? सर स्थिति देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों पीछे हट रहे हैं, परंतु यदि हम हालिया वक्तव्य देखें रूस के राष्ट्रपति का, तो वो बोले हैं कि भारत के द्वारा या फिर ब्राज़ील के द्वारा जो है शांति के लिए प्रयास किया जा रहा है दोनों के बीच। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि दोनों पक्ष अब चाह रहे हैं कि इसका अंत किया जाए। तो इसमें रूस आपको माइल्ड नजर नहीं आ रहा है क्या? है सर। आ रहा है। यस सर। बिहार की कुछ योजनाओं का नाम बताइए जो किसानों के हित में चल रहा हो। याद नहीं है, कोई बात नहीं। किसान सम्मान निधि योजना यस सर। का नाम सुना होगा। यस सर। क्या है इसमें? सर इसमें किसानों को 3 किस्तों में 6,000 रुपया दी जाती है। 3-4 महीने की अवधि में सर दी जाती है। कृषि रोड मैप यस सर। कौन सा चल रहा है अभी? सर ये चतुर्थ कृषि रोड मैप चला है। थैंक यू। ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सर इसमें न्यायपालिका के द्वारा तो लाया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे संविधान के कुछ मूलभूत तत्व हैं जिसको बदला नहीं जा सकता है, जिसमें संशोधन नहीं किया। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक पार्लियामेंट्री सिस्टम सर। यस सर। पार्लियामेंट्री। सर इसमें कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाई जाती है सर। यस सर। जैसे हम भारत इसके 2 गुण और मेरिट्स और डिमेरिट्स। Yes. सर यदि हम इसका मेरिट देखें तो इसमें एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है सर, और इसमें समन्वय अच्छा से हो पाती है सर विकास कार्यों का। उत्तरदायित्व का निर्धारण कैसे होता है? सर उत्तरदायित्व यदि हम देखें तो संविधान के द्वारा कुछ लगाए गए हैं, दायित्व दिए गए हैं, और उसके आधार पर जैसे सर कार्यपालिका को हम देखें तो कार्यपालिका को यदि आर्टिकल 77 में देखें तो कहा गया है कि मंत्रियों का मंत्रालय बनाया जाएगा, और उनमें से क्या है 77? सर इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद का जो है निर्माण किया जाएगा सर। चलिए अब आप मुझे ये बताइए यस सर। कि अभी बातचीत हो रही थी सॉवरेंटी के बारे में। यस सर। पहले आप ये बता दीजिए, क्या वर्ल्ड अभी ग्लोबलाइज्ड है? सर ग्लोबलाइजेशन के दौर में है सर, ये बहुत सारे देश एक दूसरे से ग्लोबलाइज्ड जुड़े हुए हैं सर। अब मुझे ये बताइए कि ग्लोबलाइजेशन का यस सर सॉवरेंटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता सर इसके कुछ नेगेटिव भी हैं और कुछ पॉजिटिव भी हैं। यदि हम पॉजिटिव देखें इसका तो इसमें सर जैसे आर्थिक रूप से यदि कोई देश पिछड़ा हुआ है तो उसे दूसरे देशों के साथ बात कर रहा हूँ सॉवरेंटी पर, है ना? संप्रभुता समझते ना, अभी आप बात कर रहे थे Yes, तो sir. आपने यूज किया था सॉवरेंटी शब्द का। तो सॉवरेंटी पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है? सर उसकी समस्याओं पर विश्व स्तर पर चर्चा होती है सर, और एक बेहतर समाधान प्रस्तुत किया जाता है। आप प्रश्न नहीं समझे। प्रश्न ये है कि ग्लोबलाइजेशन का संप्रभुता पर क्या असर पड़ा। संप्रभुता क्या होता है? सर आंतरिक और बाह्य निर्णय किसी राष्ट्र के द्वारा स्वयं निर्णय लिया जाना। ये बताइए ग्लोबलाइजेशन का संप्रभुता पर क्या प्रभाव पड़ता है? सर उन्हें कुछ निर्णय ऐसे लेने पड़ते हैं जो विश्व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनिवार्य होते हैं। तो कई बार ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। आप मुझे ये बताइए, अभी नाटो से एक सदस्य उसका बाहर हुआ है ना? कौन सदस्य है जो बाहर हुआ है? सॉरी सर मैं याद नहीं कर रहा। तो आपका ये क्या है, हॉबी क्या है? सर विजिटिंग नेचुरल प्लेस, मतलब सर प्राकृतिक स्थानों की यात्रा करना। प्राकृतिक स्थानों को थोड़ा सा कैटेगराइज कर दीजिए ना, बहुत विराट आपका उद्देश्य आ गया ना, तो जैसे कैटेगरी पहले बता दीजिए सर को। प्राकृतिक स्थान का यहाँ तात्पर्य है कि वैसे जगह जो ह्यूमन के द्वारा नेगेटिवली इफेक्ट नहीं किए गए हैं और उसको
मूल स्वरूप में ही बनाए रखने का प्रयास किया गया है, जैसे वाटरफॉल्स और नेशनल पार्क्स देखते हैं, तो ये सभी चीज़ें। तो बात आपने बोला तो मुझे याद आया, तो ये बताइए भारत में सरकार की वन नीति क्या है? वन तो वन है, यस सर। और यहाँ पर उसको अलग अलग प्रकार से पार्क से और इस भारत में सरकार की वन नीति सर भारत सरकार का लक्ष्य है कि 33% एरिया फॉरेस्ट कवरेज को मेंटेन किया जाए सर। ये एक उसका मूल सर लक्ष्य है सर वन नीति। और बताइए। और सर मैं इस वक्त रिकॉल नहीं कर। नेशनल पार्क को आप नेचुरल ये बोल रहे थे, कारण मुझे थोड़ा सा और अंदर जाने की इच्छा हुई। अच्छा, आपका मोस्ट आपके जो लाइफ में आइडियल पर्सन है तो वो कौन है? सर APJ अब्दुल कलाम है सर। पूरा करके कॉन्सेप्ट है PURA, यस सर। क्या है ये? सर उन्होंने इसका दर्शन दिया था, पर आइडिया उन्होंने अपना प्रस्तुत किए थे कि प्रोवाइडिंग अर्बन कम्युनिटीज इन रूरल एरियाज, जैसे बिजली, सड़क, रोजगार के साधन ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, जिससे शहरों की ओर जो समस्याएं आ रही है उनको आने से और एक गांव और शहर के बीच एक डिवाइड जो बन रहा है वो खत्म किया जाए सर। इसी के लिए उन्होंने ये आइडिया प्रस्तुत किए। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया है, यस क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है आपका, उसमें बताया गया है, जब आप देखेंगे कि कैसे किसी को पंचायत से म्युनिसिपल इसमें ले करके, यस सर। तो उसके पीछे कुछ क्राइटेरिया वगैरह बताया गया, क्या है? सर रिकॉल नहीं कर। लीडरशिप क्वालिटी, यस क्या इसमें आपको क्या क्या होना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए एक लीडर के लिए? सर एक लीडर के लिए सर्वप्रथम तो कम्युनिकेशन स्किल उनकी अच्छी होनी चाहिए, रिस्क लेने की उनमें सर होनी चाहिए सर, एबिलिटी उनमें होनी चाहिए। और यदि हम देखें तो सर ये सब चीज़ सर दो अच्छा, चलिए, क्वालिटीज में ठीक है सर। ठीक है, कोई बात नहीं। न्यूज़पेपर पढ़ा है आपने एक दो दिन का इधर? यस सर। पूरे कंट्री और बिहार के कंटेक्स्ट में कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताइए। यस सर, जैसे कल मैंने पढ़ा था कि पर्यटन को लेकर के बिहार सरकार मेरा प्रखंड मेरा गौरव अभियान इसको ला रही है सर, जिसके तहत लोगों को अपने क्षेत्र में उपस्थित पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी देना है और गवर्नमेंट उसको एक टूरिस्ट पैलेस के रूप में तो विकसित करेगी सर। और कंट्री के स्तर में यदि देखें तो सर थोड़ा सा पुराना है, 3-4 दिन का है, बट सर बताना चाहूँगा, बताइए। सेमीकॉन इंडिया, सेमीकॉन इंडिया आयोजन हुई थी सर, जो कि गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई थी। बिहार में और कुछ न्यूज़ था, नवादा कांड के बारे में Yes, नहीं sir. पढ़ा आपने? ये सर क्या है मंगलवार वहाँ, क्या हुआ है? सर वहाँ लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित प्रॉब्लम हुआ है, जिसमें कुछ लोगों की बस्ती को जला दी गई थी सर, गांव के ही लोग थे वो। और वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में नहीं पढ़ा? यस सर, अभी सर मैं उसको याद नहीं कर। अच्छा, तो इसमें वन नेशन वन इलेक्शन में को लागू करने के लिए कहाँ कहाँ चेंज लाने की जरूरत होगी, या इसको लागू करने के लिए क्या क्या करने की आवश्यकता होगी? सर जैसे कमेटी ने रिकमेंड किए हैं कि 18 संशोधन करने पड़ेंगे, जिसमें यदि हम मेजर देखें तो आर्टिकल 83, आर्टिकल 85, आर्टिकल 172, आर्टिकल 174 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भी संशोधन करने की बात होगी। और कैसे इसको ये आ सकेगा, इम्प्लीमेंट कैसे हो सकेगा? सर इसे 2 चरणों में लागू करने की बात हो रही है। प्रथम चरण में जो सभी विधानसभा हैं और लोकसभा हैं उनका एक साथ चुनाव होगा, और दूसरे चरण में जो कि अगले 100 दिनों में होगी वो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होंगे, जिसमें पंचायत, नगर पालिका, जिला परिषद इनका चुनाव किया जाएगा। नहीं, वो तो ठीक है। Yes. हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेगी, इसको लागू नियम Yes, को sir. बनाने के लिए क्या करने की जरूरत पड़ेगी? सर इसे तो ये तो सर्वप्रथम कैबिनेट से हो गया, अब Yes, क्या इसका कोर्स होगा? सर इसे संसद में पेश किया जाएगा और वहाँ विधेयक के रूप में पेश होगी सर। उसके बाद राष्ट्रपति
उसके बाद अधिनियम बनेगी सर, और आधे से ज़्यादा राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा इसे अनुमोदन कराना होगा। कितनी संख्या में इसको पारित करना होगा? सर जो संसद है उसका स्ट्रेंथ है उसकी आधी करवानी पड़ेगी, आधे सदस्यों के द्वारा, और जो उपस्थित सदस्य हैं उसके 2/3 संख्या के द्वारा इसका अनुमोदन करवानी होगी। पास करने के पहले किसी और भी बॉडी में जा सकता है क्या? सर यदि पक्ष विपक्ष का यदि सहमति होती है तो जेपीसी में भेजा जा सकता अभी कोई बिल गया है क्या? Yes, sir. कौन सा? है, वक्फ संशोधन बिल। क्वेट का नाम सुना है? यस सर। क्या है ये? सर ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत का एक संगठन है सर। यस सर, जो कि हिंद महासागर क्षेत्र में एक्टिव है। क्यों इसकी जरूरत पड़ी? सर चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए इसकी आवश्यकता महसूस की गई थी। किस क्षेत्र में? हिंद प्रशांत क्षेत्र में सर, साउथ चाइना सी खासकर। इंडिया का रिलेशन नाइबरिंग कंट्रीज के साथ कैसा लग रहा है आपको? सर यदि हम देखें तो भारत के द्वारा नेबरिंग कंट्रीज को बेहतर बनाने का प्रयास किए जाते रहे हैं सर, परंतु पड़ोसी देशों में आंतरिक हालत ठीक नहीं है सर, तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी के द्वारा उसको बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, आपके विचार से यस सर। यूएसए का रोल मतलब इंटरनेशनल सिचुएशन में क्या आपको नजर आ रहा है? आप अपनी विचार बताएं उस पर। सर जैसे हम देखते हैं बांग्लादेश में रिसेंट की घटना है, इसमें अमेरिका का इंटरफेरेंस माना जा रहा है, और जिस तरह से उन्होंने इस घटना को ईजिली होने दिया तो उसको सर नेगेटिव रोल हम ले सकते हैं सर। और इजराइल की समस्या है, रूस यूक्रेन की समस्या है सर, तो माना जा रहा है कि विश्व का एक प्रमुख देश है, तो सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में उनकी जो भूमिका है वो नकारात्मक छवि ही सर अच्छा, प्रस्तुत। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? कहाँ है? सर देहरादून। देहरादून। बिहार के होम मिनिस्टर का नाम बताएंगे? यस सर, माननीय श्री सम्राट चौधरी। होम मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर? सॉरी सर, माननीय श्री नितिन। फाइनेंस मिनिस्टर? माननीय श्री सम्राट चौधरी। महिलाओं से रिलेटेड कुछ स्कीम्स जो Yes, अभी sir. चल रही है बिहार में, यस सर। उसके बारे में बताएं शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में। सर महिला उद्यमी योजना। गिनाते जी ये नाम केवल। यस सर। दो, सिविल चार, सेवा पाँच, दस। प्रोत्साहन योजना, 2 ही सर मैं अभी रिकॉल। जीविका का नाम सुना है? यस सर। क्या है ये? सर ये स्वयंसेवी संगठन बनाने के लिए मिनिमम 10 महिलाएं मिल करके इसको बना सकती है सर, और उनको लोन इजीली प्रोवाइड किया जाता है बैंक के द्वारा, और अपना वो छोटे मोटे रोजगार कर सकती है। स्वावलंबी। बिहार के कुछ टूरिस्ट पैलेस का नाम बताएं। यस सर। सर जैसे वाल्मीकि नगर, नागीनक्टी डैम, फिर ककोलत, और सर कांवर झील बेगूसराय में है, ये सभी गोगाविल सर इम्पोर्टेंट है। गया और राजगीर, का नाम आपने गया छोड़ राजगीर दिया, झारखंड चला गया क्या? सर वो भी इम्पोर्टेंट है। मोस्ट नालंदा। इम्पोर्टेंट नालंदा, गया, नालंदा, राजगीर, 3 इधर वैशाली, सब तो बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन और, ये अभी चल रही है नल जल योजना, यस। या और भी इस तरह की सेकंड जो चल रहा है, क्या कहते हैं उसको, नाम भूल गया हूँ। गंगा उद्वह योजना। अच्छा, गंगा उद्भव योजना, बताइए आप इसके बारे में भी। सर इसके तहत जो दक्षिण बिहार के एरिया हैं, खास करके नवादा, गया, वहाँ पर जल की जो कमी है उसको दूर करने के लिए गंगा का जल है उसको अपलिफ्ट किया जा रहा है, लिफ्ट करके वहाँ लाया जा रहा है, और प्रयास किया जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 135 लीटर जल उपलब्ध करवाया जा सके। चलिए सर, हो गया। रंजन, ठीक है, हम लोग बात किए लगभग पूरा 20 मिनट हम लोगों ने बात किया आपसे। यस। जो चीज़ें उभर करके आई हैं, आपका अध्ययन ठीक है, थोड़ा सा करंट अफेयर्स में कहीं कहीं शॉर्टफॉल है, तो देखना होगा, और उत्तर देने में थोड़ी हड़बड़ाहट दिखी है ना? आप सही उत्तर बोल रहे हैं लेकिन फिर गलत हो गया, फिर सॉरी बोले, फिर लेकिन सही बोल दिया आपने। कई मौके आए इसमें, तो एकाग्रता की थोड़ी सी ज़रूरत और है, कंसंट्रेशन बनाना होगा। उसके लिए प्रश्न को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है कि क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न ध्यान से नहीं पूछेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर उत्तर आपका गलत हो जाएगा, और उत्तर गलत होगा तो फिर आपका मेमोरी तुरंत आपको हैमर करेगा कि नहीं सही चीज़ यह है, फिर आप सॉरी बोल के उसको सही रास्ते पर आए। थोड़ा
नर्वसनेस, थोड़ा कंसंट्रेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। सब है आपके पास, स्टडी है, नॉलेज है, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए और बाकी सब बढ़िया है। कोई सवाल आपका हो तो? सर जो भी कॉन्फिडेंस वगैरह सर, ठीक है, कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ना चाहिए, थोड़ा और बढ़ना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस आ जाता है वो ये स्टडी से, जो पहले पूछा ना कि स्टडी मेन है, सोल ऑफ द इंटरव्यू है, सोल ऑफ द आपका टारगेट है। जितना मजबूत स्टडी आपका होगा, जितना उसको आप रिवीजन कर करके मथेंगे, तो उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी मेमोरी बढ़ेगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका एक्सप्रेशन बढ़ेगा, कम्युनिकेशन, सारा सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है। उसमें जरा सा फिसलन हुई तो सब थोड़ा सा प्रभावित होता है। ड्रेस आपका इंटरव्यू के लिए ठीक है, इसी को पहन के जाना है? नो सर, एक सूट। चलिए ठीक है। ठीक है। सर मुझे लगा कि सर का जवाब मैं ठीक से नहीं। कोई बात नहीं, अभी बताएंगे। बेसिक्स पूछा गया, चूंकि आपने कहा था सिविल सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सब पूछने के पहले, और अभी ब्रिक के इसके बारे में बात कर रहा था, नाटो के बारे में, जैसे ही आप टर्की के बारे में आप बात करते हैं तो कुछ और फिर क्वेश्चन लेकर के आता है, लेकिन आपने बताया ही नहीं, तो आप बच गए कई बार प्रश्न से। लेकिन ये बचना नहीं है, ये आपके फेवर में नहीं जाता है सर मैं ना? ये सब चीज़ों को देख लूंगा है ना, ये नाटो फेवर वगैरह। में नहीं जाता। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जो मैं पूछ रहा हूँ वो क्वेश्चन पूछे। ओवरऑल मैं आपके पर्सनालिटी को टेस्ट कर, है ना, बेसिक्स से मैं आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की ओर लेकर के जा रहा हूं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका जो अप्रोच है वो पॉजिटिव अप्रोच, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो अच्छा है, पोस्चर गेस्चर आपका अच्छा है, धैर्य आपने नहीं खोया। ऑल्दो आप नर्वस हो रहे थे, लेकिन आप मजबूती बनाकर। एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर ब्लैक पैंट है तो ब्लैक आप ये कर सकते हैं, सॉक्स है आपका, Yes, sorry, बेल्ट जो, हाँ बेल्ट जो है थोड़ा सा उसके भी कलर को जरा सा चेक कर लीजिएगा जाते वक्त, चूंकि शू और उसका कलर जो है सेम होनी चाहिए। हाँ, मैच मैचिंग अच्छा लगता है। होना चाहिए तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, ऐसे जैसे शू अगर आप पहने, मोजा पहने दूसरे कलर का, तो लोगों का ध्यान वहां चला जाता है। ठीक है, तो ब्लैक जो वो थोड़ा सा ध्यान, बाकी ये ड्रेस तो ठीक है सर ब्लेजर और ये जैसे हम सूट पहनेंगे सर वहाँ पे, हाँ, ठीक तो है। कोई किस बेल्ट कलर सर का? पता नहीं चलेगा बेल्ट किस कलर का? वो सर थोड़ा सा डीप ब्लू है सर। ठीक है, कोई बात नहीं, डीप ब्लू है, हल्का ब्लू रहे तो अच्छा है। लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए पजल नहीं होना है। थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान दे दीजिएगा बस। बाकी मुझे आपका पर्सनालिटी है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है। नर्वस भी हुए, लेकिन वो आपने उसको कोशिश किया कि हम उसको पार कर दें। दिखा नहीं बहुत ज्यादा कि आप बहुत ज्यादा नर्वस, ऐसा नहीं था। ठीक है, जब सब कुछ बढ़िया है, वेरी गुड। थोड़ा सा ब्रश अप कर लीजिए, नॉलेज को थोड़ा बढ़ा लीजिए, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नर्वसनेस नहीं आएगी, है ना। वो थोड़ा कर लीजिए, अभी तो समय है। तो थोड़ा डेट नहीं आई है सर। डेट नहीं आई है अभी, इसीलिए तो बोला कि कोई समय क्वेश्चन है अभी। आपका राजन? एनी क्वेश्चन? सर यही सब चीजें थी सर। चलिए बढ़िया, ध्यान दीजिए, अच्छा है, थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, यस बाकी चीज़ों जैसा बताया गया उसको ध्यान दीजिए। ऑल द बेस्ट।